पति ब्रह्मचारी। ताई माँ, ये मेरी तरफ से आपके लिए। मम्मी जी, ये छुई मुई आपके लिए तोहफा क्यों लाई है? आपने तो इसे कितना सताया है। जरूर इसके अंदर सांप बिच्छू सब होगा। आप मत खोलिएगा मम्मी जी, मत खोलिएगा। मोनिका, चल तू ही खोल इसे। खोल। मम्मी जी, मुझे केवल आ रही है, मुझे जल्दी मारना नहीं पड़ती। पूरन बकवास क्या होगा मम्मी जी? खोलती है कि मैं काटू चूटी? खोलती। खोल। ताई माँ, आपने मुझे जिंदगी के सबसे जरूरी 2 हुनर सिखाए। अगर इंसान को रोटियां बनाना और पैसे कमाना आ जाए तो उसे किसी के आगे ना हाथ फैलाने की जरूरत है, ना अपना स्वाभिमान झुकाने की। एक सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को कड़वा बोले, उसे डांट लगाए, जरूरत पड़ने पर पनिश करे, उसकी कमियां दूर करे, उसे तराशे, उसे इतना काबिल बनाए कि वो दुनिया से कदम मिलाकर चल सके। मेरे लिए वो गुरु आप है ताई माँ। तेरी परीक्षाएं और सबक अभी खत्म नहीं हुए हैं। जिन परियों के देश से तू उतर के इस घर में आई है ना, यहाँ मरते दम तक जिंदगी सिर्फ सबक ही सिखाती है। देखती हूँ तेरी जुबान का शहद कब तक टिकता है। इंसान नाराजगी उसी से दिखाता है जिसे वो अपना मानता है, अपना समझता है। और ऐसी नाराजगी की उम्र लंबी नहीं होती। चिंता मत कर, तू देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा का गिफ्ट। अरे वाह 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 वाह। मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे गुरु सब कुछ आप ही हैं पापा।
आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। रुक। पापा ने गिफ्ट खोला, मतलब गिफ्ट स्वीकार कर लिया। थैंक गॉड। वो गिफ्ट कैसा लगा पापा? पापा ये क्या कर रहे हैं? भाई ये सब क्या है? ठीक इसी तरह ईशा बंधी हुई है तुझसे। गुलाम बन के रह गई बेचारी तेरी। अगर उसके बाप ने इंसाफ किया होता तो वो बेचारी यहाँ कभी ना आती, इस नर्क में बिल्कुल न कदम रखती। नहीं, ये सच है, ये सच है कि तू उसका पति बनने लायक है ही नहीं। तुझसे 1000 गुना ज्यादा खूबियां हैं उस बच्ची में। सच को तो किस्मत वाला है कि वो यहां तेरी पत्नी बन के रह रही है। उसकी बदकिस्मती है कि तेरे जैसा गुंडा उसका पति है। वो बेचारी अपने ऐशो आराम को छोड़कर तेरे साथ रिश्ता निभाने के लिए मारी मारी फिरती है, और तू उसे यहां से निकालने के लिए रोज नए तरीके ढूंढता रहता है। तू जानता है ये जो सरला भाभी उस पर रोज नफरतें बरसाती रहती है, उसका असली जिम्मेदार कौन है? तू है। अरे वो खुश हो जाती, उसकी जिंदगी संवर जाती अगर तू सुधर जाता। अगर तू सचमुच मुझे तोहफा ही देना चाहता है ना बेटा, एक काम कर, उसे मान सम्मान इज्जत के साथ यहां रहने दे। जाने दे उसे। ये वक्त दिखाने वाला तोहफा नहीं चाहिए, वक्त बदलने वाला तोहफा चाहिए बेटा। दे सकता है ऐसा तोहफा अपने बाप को। नहीं दे सकता ना? तो फिर मुझे तेरा कोई तोहफा मुझे नहीं चाहिए। नहीं पापा, मैं आपको ये तोहफा कभी नहीं दे पाऊंगा। ये मध्य प्रदेश का नक्शा बनाने को नहीं कहा था। हम
सब यहाँ रूखी सूखी जली रोटी चबाएं और तू महारानी हमारी आंखों में धूल झोंक के पास्ता खाने जाएगी। इस लड़की की वजह से सब बिस्तर गीले हुए ना, यही उठाई और वो भी अकेले। 2 दिन बाद इसी समय अगर 11,580 रुपए कमाकर नहीं लाई तो बोरिया बिस्तर समेटना और इस घर से बाहर निकल जाना। ये पुतला हिला? हाँ? नहीं सर, वो ये हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरा बॉडीगार्ड बनके। आज तक आप इस गुंडे को अपना नहीं पाए, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ईशा जी मुझ जैसे गुंडे को अपना लेंगी? तो तुम्हारा पति गुंडा है। ऐसे गुंडे से शादी करने से अच्छा तो शादी ही नहीं करती। वो एक गुंडे की पत्नी कहलाए, ये गलत है पापा। ये कैसी जिद है आपकी ईशा जी? आपकी एक आवाज के आगे आपके सामने 56 भोग होते थे और आज यहाँ सूखी रोटी खा रही हैं आप। क्यों ऐसा कर रही हैं आप? तो सचमुच मुझे तोहफा ही देना चाहता है ना बेटा? एक काम कर, उसे मान सम्मान इज्जत के साथ यहाँ रहने दे। ये आप सूखी रोटी क्यों खा रही हैं? सब्जी या दही क्यों नहीं ली? ये फ्रिज में लॉक क्यों है? जरूर ताइवा ने इन्हें सजा देने के लिए ऐसा किया होगा। रोटी है आंसू में डुबा के मत खाइए, सब्जी के साथ खाइए। थैंक यू। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इस घर में मुश्किलों से कितना भी पीछा छुड़ाएंगे आप, वो हर रोज नई शक्ल बना के आपके सामने खड़ा हो जाएंगे।
इसलिए आपका यहाँ से अपने पिता के घर चले जाना ही ठीक है। ओके, अब आप राइट लेग को स्ट्रेच कीजिए। गुड। नए जूते, वाओ। पर ये आप साइज छोटा नहीं ले आए। यस, ये किसी के लिए गिफ्ट है। वो क्या है ना, उसके पैर ऑलमोस्ट तुम्हारे जितने ही बड़े हैं, तो मैं चाह रहा था एक बार तुम इसे ट्राई कर लेती और तुम्हारे पाँव में फिट आ जाते तो मैं उसे गिफ्ट कर देता। कमाल है, आप गिफ्ट देना चाहते हो और आपको साइज भी नहीं पता। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार ट्राई करो प्लीज। एक मिनट, मैं एडजस्ट करता हूँ। कैसे हैं, फिट है? हाँ, एकदम फिट और कंफर्टेबल है। अगर जिसे देना है उसके पाँव मेरे जैसे हैं तो फिर आप दे दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। दे दिया। यस काव्या मैडम, ये शूज आपके लिए, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट मेरे लिए? नहीं 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 नहीं, मैं ये गिफ्ट कैसे नहीं, मैं नहीं ले सकती ये, आप ऐसा समझिए। मतलब काव्या, तुमने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया है, मेरी लाइफ, मेरे ड्रीम्स, मेरा सब कुछ वापस किया है। मैं तो बस तुम्हें ये शूज दे रहा हूँ कि मैं छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे सकता तुम्हें? नहीं नहीं, मैं इतना महंगा गिफ्ट कैसे नहीं, आरव सर मैं नहीं ले सकती, अच्छा नहीं लगता है। तुम सिर्फ मेरी केयर टेकर नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो। दोस्त को ना नहीं कहते, और प्लीज ये आरव सर कहना बंद करो। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे सिर्फ आरव कहोगी। इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की एक छोटे से कॉकरोच से डर रही है। हाँ, डर लगता है, प्लीज हटाइए। अच्छा काव्या, मैं उसे हटाता हूँ, पहले तुम तो मुझसे दूर हटो। थैंक गॉड तुम दोनों इधर ही हो। क्या हुआ भाभी? आरव, मैं डॉक्टर के पास गई थी रिपोर्ट्स लेने के लिए। मैं ये रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर से पूछने ही वाली थी कि अनुराग जी का कॉल आ गया और मुझे वहां से निकलना पड़ा। मैं उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाई, मुझे कुछ पता ही नहीं इनमें क्या। काव्या प्लीज तुम देख के बताओ ना इनमें क्या लिखा है। खुशबू भाभी, हमारा शक सही था, प्रॉब्लम अनुराग सर में ही है। क्या? अनुराग सर पिता नहीं बन सकते?
अब चलिए हम पापा के पास चलते हैं, उन्हें ये रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड करें इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ट्रस्ट मी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए फिर बताते हैं पापा को। ए बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी, हे कुंज बिहारी मैं हारी। ए सूरज, सवेरे सवेरे कहाँ चला? आज बाबूजी ने जल्दी बुलाया था। अरे तो ऐसे जाएगा क्या? भूखे पेटी कुछ खा के जाना। नहीं दाई माँ, वो मोनिका जल्दी से सूरज के लिए 2 पराठे सेक दे। दाई माँ नहीं, लेट हो जाऊंगा। बाबूजी समय के पक्के हैं और मुझे समय पे पहुंचना होगा। अरे सुन, अरे मैं टिफिन बांध के दे देती हूँ। दाई माँ आपको तो पता है बाबूजी। बिहारी, बाबूजी का हुक्म ना हुआ, भगवान का हुक्म हो गया। एक बुलावा आया नहीं कि जान हथेली पे लेके दौड़ लगा दी। क्या ही करूं मैं इसका? अरे रे रे, हा ला दे दे। अब खड़ी खड़ी ऊँग क्यों रही है? जाके कुछ खाना वाना बना और सूरज के लिए टिफिन तैयार कर देना। किसी के हाथ से गुलाब हवेली भिजवा दूंगी। मम्मी जी, आपने सिखाया है ना, और किसी ने नहीं सिखाया है। आप ही तो बोलती हैं जब पति काम पे जाए तो पत्नी का धर्म होता है उसके लिए खाना बनाए, डब्बा लगाए। अब देवर जी के लिए खाना तो ये छुई मुई को बनाना चाहिए ना। है ना मम्मी जी? हाँ बिल्कुल, मैं बनाऊंगी सूरज के लिए खाना। मैं डिब्बा पैक कर दूंगी। मैंने मूवीज में देखा है कि हस्बैंड काम पर जाते हैं और वाइफ उनके लिए डिब्बा पैक करती है। वाह, मेरी लाइफ में भी डिब्बा मूवमेंट आ गया। मैं सूरज के लिए डिब्बा पैक कर दूंगी। मोनिका भाभी, मुझे वो डब्बा पैक करना अच्छे से आता नहीं है, आप मुझे सिखा देंगे ना प्लीज? छुई मुई जी, तुम्हें सच में नहीं पता कि डब्बा कैसे लगाते हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं मोनिका भाभी, मैं जब भी बाहर जाती थी पीछे पीछे सर्वेंट्स आ जाते थे, और जब भी भूख लगती थी तो बुफे टेबल लगा देते थे, पूरा टेबल खाने से भर देते थे। एक आदमी के लिए मोहल्ले भर का खाना। तो चली जाना वहीं पर। यहाँ क्यों पड़ी पड़ी मर रही है? अब सिर्फ बातें करती रहेगी या मेरे बेटे के लिए डब्बा भी बनाएगी? अगर आज मेरा बेटा भूखा रहा ना तो उसकी जिम्मेदार तू होगी। दाही की, जाके सनाड़ी को डब्बा लगाना सिखा जा। ये बाकी बिहारी, कहां से हमारे भाग्य में दोनों बहुएं पड़ी हैं? सरप्राइज! ओ बेबी, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। चक्की तो बताओ। मैडम, ये आपके लिए। मैडम प्लीज। बाबू, तुमने अपने हाथों से बनाया तो अपने हाथों से खिला भी दो ना। जैसा आप चाहें मैडम। एक मिनट। बाबू, जलने की महक कहाँ से आ रही है? अरे ये सारे प्याज क्यों जला दिए? जली हुई प्याज की सब्जी बनती है क्या? जल्दी से मसाला डालो उसके अंदर। मसाला? मोनिका भाभी, 7 सीटी ऑलरेडी बच चुकी है, अब क्या करना है? 7 सीटी? बच गई सीटी।
अभी तक कुकर बंद क्यों नहीं किया? मोनिका भाभी आपने ही कहा था आप बताएंगे बंद कब करना है। अब क्या करूँ, 2-3 सीटी और बजने दूँ या बंद कर दूँ? 7 सीटी के बाद भी मन नहीं भरा इसका, और सीटी सुननी है। 7 सीटी के बाद देसी चावल का भरता बन गया होगा। इसे बताया तो फिर से इसके साथ खड़े होकर बनवाना पड़ेगा। चुप ही रहती हूँ। नहीं नहीं, बस बस हो गया, चावल पक गया, बंद कर दो। अब क्या करूँ? अरे गोभी डालो उसके अंदर। आलू भी डाल दूँ? अरे हाँ भाई, आलू भी डाल दो। अरे अरे अरे, बस बस बस, आटे में कोई इतना पानी डालता है क्या? बस करो, आटा गूंद दो। हो गया। अब वो टमाटर और ककड़ी का सलाद बना दो। हो गया। ठीक है, अभी हो गया मोनिका भाभी, सारा खाना बन गया। कौन से डिब्बे में पहले क्या डालूं? खाना रखने में कौन सा दिमाग लगाना है छुई मुई जी। अब जो जो बना है कि करके रख दे जाओ। अब पहले सलाद रख दो। ठीक है, रख दिया। अब सब्जी रखो, उसके ऊपर पापड़ रखो। मोनिका भाभी, पापड़ सब्जी के ऊपर रखो? हाँ रखो। अब चावल रखो, उसके ऊपर दाल रखो, उसके ऊपर रोटी रखो। मोनिका भाभी, रोटी भी इस पर ही रखूं? हाँ भाई, उसी पे रखो। अब क्या लिख के दूं? डाल दिया सर। रख दो, पैक कर दो। मोनिका भाभी, मैंने सुना है वाइफ अगर हस्बैंड के लिए खाना लेकर जाए तो हस्बैंड खुश हो जाते हैं। मेरा बाबू तो मुझे हमेशा खुश रखता है। बुआ जी, आप ईशा के लिए घर की चाबियों का नया गुच्छा क्यों नहीं बनवाने दे देती? इतना दिमाग खराब हो गया? क्या बोले जा रही है? मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके होते हुए भी वो सूरज के लिए टिफिन पैक कर रही है, उसे खुश करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है। ऐसे में तो वो उसी की साइड लेगा ना। ए महारानी, इधर आ। हाँ जी, आई आई। रसोई में घुस के आग सेक रही है, घर के बाकी काम कब करेगी? ताईमा अभी कर लूंगी, बस सूरज को टिफिन देकर आती हूँ। नहीं, पहले भगवान जी के लिए घी बना। घी बनाया जाता है? हे बाकी बिहारी, तू इसी धरती पे पैदा हुई है, किसी और ग्रह से टपकी है? अरे जब अपने घर में रोटियां चुपड़ चुपड़ के खाती थी तब क्या सोचती थी कि घी की नदियां बहकर आती है पहाड़ों से या पेड़ों पर घी का फल लगता है? नहीं ताईमा, मेरा मतलब है कि घी बनता कैसे और किन किन चीजों से? अरे दही मथा जाता है, फिर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, फिर उसका घी बनाया जाता है महारानी जी। हाँ, मथा मतलब कैसे? ए मोनिका की बच्ची, कहाँ खिसक के भागी जा रही है? इधर, इसको लेके जा और सिखा के दही से घी कैसे बनता है। और हाँ, सारा काम इसी से करवाना। अब
तभी तो जैसे तैसे करके मैंने पीछा छुड़ाया। अब फिर इस छुई में ईशा के साथ मुझे लगना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी, इसे सजा सुनाकर इस पे गुस्सा निकालती हैं या मुझ पे? एक मिनट के लिए भी आंख नहीं झपका सकते। चले। और हाँ, भगवान के लिए घी बनाना तो भजन करते हुए बनाना। जैसा मन होगा वैसा ही भोग प्रसाद बनेगा, समझी? घी बनाऊंगी तो सूरज को टिफिन देने कैसे जा पाऊंगी? चलो। बेचारी ने मेहनत तो खूब की टिफिन बनाने में, पर सूरज इसके हाथ का नहीं, मेरे हाथ का बना खाना ही खाएगा। अब तू किस सपने में खोई है? अरे सूरज भूखा गया है आज काम पे, जाके उसको डब्बा दिया। हाँ, मैंने ना बड़ी कमाई की सब्जी बनाई है, मैं जाती हूँ सूरज के लिए टिफिन पैक करती हूँ। वो रही दही, वहीं पे मटकी भी है, उठाकर यहाँ लाओ। अब दही को मटकी में डालो। अब मथनी से ऐसे घुमा घुमा कर दही को मथो। सॉरी। भजन। जी ताई माँ। माँ जो भजन हमेशा गाया करती थी वही गा देती हूँ। बाबूजी, पुरुषोत्तम जी के पास जो पेपर्स जाने थे वो अरे यार, ताई माँ ने सही कहा था, घर से कुछ खा के जा। अन्न का अपमान करके घर से निकला हो ना, इसलिए इतनी तेज भूख सता रही है। संजू, पेपर्स के बारे में क्या कह रहा था तू? बाबूजी, वो नेताजी के पास जो पेपर्स जाने थे वो यहीं रह गए। शायद से उनके पास कोई गलत फाइल पहुंच गई। क्या? जी। अनुराग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अनुराग! अनुराग! चली थी मेरे सूरज को अपने हाथ का बना खाना खिलाना, पर मेरा सूरज तो मेरे हाथ का खाना खाने
देख के नहीं चल सकते क्या बाबा? मेरा पूरा खाना गिरा दिया। ओहो, इतनी मुश्किल से मौका मिला था उसे अपने हाथ से बना खाना खिलाकर खुश करने का। अरे बेटे, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। और एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे हिस्से का जो है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे हिस्से का नहीं है वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ताईमा, घी बन गया। तो मेरे सर पे रखेगी क्या? अरे साफ जगह देके ठंडा होने के लिए रख दे। ठीक है ताईमा, वो मैं रख दूंगी, पर उसके बाद मैं सूरज को टिफिन देकर आ सकती हूँ। मोनिका भाभी, मेरा पाँव जल गया, मेरा पाँव पे घो कर गया। बगुले के जैसे हमेशा मोबाइल में घुसी रहेगी। अब खाना बनाते समय भी मोबाइल देखेगी तो यही हाल होगा। मुझे बताती हूँ मैं भी। अरे रे 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 मेरा पैर, ये कब ठीक होगा? जल गई, लगाओ उसमें कुछ। जुई मुझे आप जाइए, देवर जी को टिफिन दे आइए, मैं देख लूंगी। नहीं नहीं मोनिका भाभी, आपको ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? अरे कुछ लगा उसके ऊपर। बिंदिया, तुम ये टिफिन सूरज को देकर आओगी प्लीज। पकड़ो, वो भूखा होगा ना, इसलिए चलो। अभी भी देख, मोबाइल उठाया पहले। मोबाइल हाथ से नहीं छूटना चाहिए। आराम से मोनिका भाभी। दारी की ले जा। ओ नो, नीचे तो सूरज भैया। क्या हुआ पापा? ध्यान कहाँ रहता है तेरा आजकल? एक छोटा सा काम दिया था, वो भी नहीं हुआ तुझसे। ऐसे बिना पढ़े बिना समझे भेज दिए पेपर्स तूने पुरुषोत्तम जी के यहाँ। अरे नेता है वो, और नेता किसी के सगे नहीं होते। इंक्वायरी बैठ गई उन पेपर्स की वजह से। सॉरी पापा, गलती से वो। खामोश। गुलाब हवेली के मर्द गलतियां करने के लिए नहीं बने हैं, राज करने के लिए बने हैं। राज। तेरी ये गलती मेरे टिकट के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है अनुराग। अगर तू इस घर को वारिस नहीं दे रहा होता ना, तो इसी वक्त अभी तुझे बिजनेस और घर दोनों से निकाल बाहर करता मैं। आरफ। जी बाबा। कारोबार का हिसाब किताब तू देख रहा है ना? आज के बाद कोई भी फाइल आगे बढ़ाने से पहले उसकी छानबीन करना तेरी जिम्मेदारी है, समझा तू? जी बाबा। हमारा शक सही था, प्रॉब्लम अनुराग सर में ही है। चलिए हम पापा के पास चलते हैं, उन्हें ये रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड करें इसमें आपकी कोई गलती नहीं। और पापा, प्लीज आरा, इस वक्त पापा जी को रिपोर्ट्स के बारे में कुछ मत बता। नहीं, देख नहीं रहे हो पापा जी कितना गुस्से में है। क्या इस गुस्से में अनुराग जी को घर से ना निकाल दे प्लीज। अनुराग भाई, काफिया तुम नीचे क्यों आई? सूरज अभी भी बाहर है। गुलाब सर तो अभी भी बहुत ज्यादा नाराज है। ऐसे में हम अनुराग सर की रिपोर्ट्स के बारे में कब बताएंगे उन्हें? एक कागज पर हुई गलती से इस घर के मर्दों के मर्दानगी को चोट लग जाती है, क्योंकि पापा जी की नजरों में मर्द कभी गलत नहीं हो सकते, हमेशा सही होते हैं। तो ये सोचो, अगर पापा जी को अनुराग जी के बारे में पता चलेगा कि उनका बड़ा बेटा इस घर को वारिस नहीं दे सकता, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, पापा जी को कोई कुछ नहीं बताएगा प्लीज। भाभी, भाई का सच छुपाने का मतलब जानती हैं आप कि पापा की नजरों में आप झूठी साबित होंगी। उसके बाद पापा आपको क्या सजा देंगे पता है ना आपको? तैयार हैं आप उसके लिए? तो समझ में भी तो नहीं आ रहा है क्या करें। एक रास्ता है। क्या?
अनुराग जी की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या रास्ता है? सुबह का अन्य त्यागो तो पूरा दिन खाने के लिए तरसना पड़ता है। भाई माँ का कहा मान के एक आधी रोटी खा लेनी चाहिए थी मुझे। बाहर जा भी नहीं सकता, भाऊजी किसी भी वक्त बुला सकता है मुझे। पानी पी लेता हूँ। इंदिया तू टिफिन लेकर आई है? अच्छा 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 जल्दी कर, जल्दी दे। हाँ हाँ दे दूँ बाबा। बहुत जोर की भूख लगी है यार। आराम से। बस तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? मतलब? तूने टिफिन पैक किया है या जो मिला ठूस ठास के लेकर आ गई? कोई वाह आयशा, ऐसे खाने की खिचड़ी मचाकर सूरज को खुश करने चली थी। कितना बेकार दिख रहा है ये खाना, पक्का बेस्वाद भी होगा। सूरज पहला निवाला खाते ही थूक देगा। डाला क्या है आज के खाने में तूने? अच्छा नहीं बनाना मालूम था मुझे। एक काम कर, छोड़ इसे, हम ना बाहर कुछ खाकर आते। चल चल। पागल हो गई है तू? इतना स्वादिष्ट खाना बनाया। आज का भूखा रहना मेरा सफल हो गया, सच बता रहा हूँ। दिल जीत लिया यार तूने। मजा आया। कान्हा जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे हाथ का बना खाना सूरज बड़े मन से खा रहा होगा। आज के खाने में अलग ही स्वाद है। पक्का तू नहीं बनाया ना? ईश, नाम बोलकर ईशा को तारीफें बटोरनी क्यों दूं? वैसे भी जो खाना मैंने बनाया था, अगर वो गिरा नहीं होता तो अभी ये मेरे हाथ के खाने की तारीफ कर रहा होता। कर्मचारी के साथ लड़की देख के बाबूजी कुछ गलत ना समझ लें। बाबूजी ये विद्या है, मेरे बचपन की दोस्त है, पड़ोस में ही रहती है। वो बस टिफिन लेकर आई थी। दोस्त है? नमस्ते। तब तो दोस्ती निभाना भी जानती होगी। कहाँ तक जा सकती हो अपनी दोस्ती निभाने के लिए? इसकी दोस्ती के लिए मैं हर आंधी तूफान से लड़ सकती हूँ, और जरूरत पड़े तो भगवान से भी। लेकिन बाबूजी कभी कभी
दोस्ती की भी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए समझो। उम्मीद है तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला, क्या बोल के गए थे रे बाबूजी? दोस्त है, कभी कभी दोस्ती की भी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए समझो। लापरवाही की भी हद होती है। कोई भला ऐसे कबर्ड का दरवाजा खुला छोड़ देता है क्या? जो अंदर घुस गया तो सारे कपड़े काट डालेगा। ये देखो, जब से ये इस घर में आई है ना, मेरे पूरे कपड़े पे कब्जा करके बैठ गई है। मेरा सामान, मेरे कपड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है। चेंज कर लेता हूं। ऐसे कोई कपड़े फंसाता है, दिमाग खराब करके रखती है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।